हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल A&S लर्निंग क्लासेस में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर के नरेशन टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक। और नरेशन में जो पहला टॉपिक है वो असर्टिव सेंटेंस है। किसका है? असर्टिव सेंटेंस। और उस असर्टिव सेंटेंस की हम लोग आज एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कर चुके हैं। और एक्सरसाइज है किस बुक की, तो आपको ध्यान रखना, एक्सीलेंट बुक, यानी जो एक्सीलेंट ग्रामर की बुक है उस एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से आज हम लोग जो है इस सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं। समझ में आया कि? ठीक। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में। ठीक। इससे पहले हमने देखा यहाँ पर एक्सरसाइज 1 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज बातचीत करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में। मैंने वहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सिखाए थे और उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें कहानी को समझना पड़ता है। ठीक। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है क्या, ही सैड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो हमने कहा था बच्चा क्या है कि अगर आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है तो आपका टेंस भी किस में चेंज हो जाता है? पास्ट में टेंस हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ही और असर्टिव सेंटेंस में हमने आप लोगों को बताया था कि सैड का क्या हो जाता है? टोल्ड हो जाता है। तो क्या बनेगा? ही टोल्ड मी। ठीक। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग असर्टिव सेंटेंस में लगाते हैं दैट। क्या लगा देते हैं? दैट। उसके बाद ये जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, वो किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट के पास। कुछ कहानी है यहाँ पे, समझ लेते हैं जल्दी से। हमने आपको पढ़ाया SON, ये ध्यान रखना। ठीक। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, ये ध्यान रखना। अब जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है और जो सेकेंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। अब ये कैसे पता चले कि भैया सब्जेक्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन का कि सेकेंड पर्सन का? तो फर्स्ट पर्सन में दो लोग आते हैं, आई और वी, ठीक है ना। और सेकेंड पर्सन में केवल एक व्यक्ति आता है और वो होता है यू। बाकी सब जो भी आएगा वो सब हमेशा ध्यान रखना बच्चा थर्ड पर्सन में ही पूछा जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक, इतनी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना, ये ध्यान रखना। तो अब क्या करना है जरा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमें पता चला आई फर्स्ट पर्सन है, किसके पास जाएगा? ही के पास। अब ही के पास जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? ही। अब हैव का पास्ट क्या होता है बच्चा? हैड हो जाता है। तो क्या कर देना? हैड कंप्लीटेड। ठीक। अब माई भी फर्स्ट पर्सन के परिवार का सदस्य, ये भी किसके पास जाएगा? ही के परिवार के पास। अच्छा, माई अपने परिवार में जो है ना तो कितने नंबर का आता? 3 नंबर का। तो ही के परिवार में 3 नंबर में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? हिज मिलेगा। और यहाँ पर क्या कर देना? वर्क कर देना। ठीक। तो क्या कहानी बनेगी? हिज वर्क की कहानी बनेगी। ठीक। चलो उसके बाद देखो अगला सेंटेंस कह रहा है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ स्टूडेंट। अब ध्यान रखो इस चीज को, क्या है कि अगर आपके पास में यू आया मतलब सेकंड पर्सन है, इसलिए वो जाएगा किसके पास? ऑब्जेक्ट के पास। तो जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी यू दिख जाए, क्या दिख जाए? यू दिख जाए, तब आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मान लेना पड़ेगा। ठीक। तो आप यहाँ पर मान लेंगे किसको? मी को। तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगा देना? दैट लगा देना। यू जाएगा मी के पास तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? आई। अच्छा, इज एम आर किस में चेंज हो जाता है? वॉज वर में। तो आई के साथ में आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। तो क्या बनेगा? आई वॉज अ स्टूडेंट। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, लिखा है द टीचर सैड टू मी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि द टीचर, अब सैड टू का क्या कर दीजिएगा? आप टोल्ड कर दीजिएगा। तो टोल्ड मी। और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में क्या कर देना? दैट। अब यू जाएगा मी के पास में तो क्या मिलेगा? आई। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? आई मिलेगा क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है, मी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा? आई। और उसके बाद आप लिखेंगे क्या? ऑलवेज। अब ध्यान रखना V1 और जो V5 होता है वो V2 में चेंज हो जाता है। तो टेल की सेकेंड फॉर्म आपको पता है अच्छी तरीके से, क्या हो जाएगी? टोल्ड। तो आई टोल्ड आ लाई। समझ में आ रहा बच्चा ना? इस तरीके से ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है, आराम से बना सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है कह रहा आई सैड टू को आप बदल देना किसमें? टोल्ड में। तो क्या बन जाएगा? आई टोल्ड हिम। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगा देंगे? दैट। अब यू जो है वो हिम के पास में जाएगा। तो हिम के पास में जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? ही। ठीक। अच्छा, इज एम आर अभी बताया हमने आपको वॉज वर में चेंज होता, तो ही के साथ आप क्या लगा देना? वॉज आ गुड बॉय। तो ही वॉज आ गुड बॉय। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना कहानी को। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है द बॉयज सैड टू मी। तो क्या मिलेगा बच्चा? तो द बॉयज
ठीक है ना। अब सैड टू को क्या कर देना चेंज, टोल्ड में, तो क्या हो जाएगा टोल्ड और फिर लिख देना मी, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना आप, दैट। ठीक, दैट लगाने के बाद वी हो गया बच्चा फर्स्ट पर्सन, तो किसके पास जाएगा, बॉयज़ के पास। तो बॉयज़ के पास, अच्छा देखो बॉयज़ भी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में एक ही व्यक्ति प्लूरल होता है, ये ध्यान रखना। जब भी आपको प्लूरल से चेंज करना पड़े तो थर्ड पर्सन में आप किसको चुनेंगे, दे को चुनेंगे, है ना। तो तुम यहाँ पर क्या कर देना, दे कर देना। ठीक है, सेल का पास्ट क्या हो जाता है बच्चा, शुड, लेकिन याद रखना यहाँ पे आपको क्या लिख देना, वुड लिख देना, दे वुड, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्ले आ मैच, प्ले आ मैच, MATCH, मैच इन द इवनिंग। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा, सी सैड टू यू, तो क्या मिलेगा आपको, सी सैड टू को बदल देना है किसमें, टोल्ड में, तो सी टोल्ड यू, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगा देना, दैट। अब यू हो गया सेकेंड पर्सन, यू के पास में ही जाएगा। तो ध्यान रखो बच्चा, अपने परिवार से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखना है ना, और ये बात आप लोगों ने भी कभी ना कभी फील करी होगी। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, यू। अच्छा एज एम आर किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर में, तो यू के साथ लगेगा वर, तो यू वर फ्री, क्या कर देना, यू वर फ्री टू गो एनीवेयर, यू वर फ्री टू गो एनी वेयर। ठीक, उसके बाद लिखा ही सैड टू मी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ही सैड टू को चेंज कर देना है किसमें, टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या, दैट। आई जाएगा किसके पास, मी के पास, तो अच्छा मी, सॉरी एक सेकेंड, आई फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के पास जाएगा, ही के पास, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ठीक, एज एम आर फिर से वही कहानी, वॉज वर में चेंज हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ही वाज एन, और उसके बाद आप लिखेंगे क्या, ऑनेस्ट, तो ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हरी सैड टू श्याम, तो तुम क्या करोगे यहाँ पर कि हरी सैड टू का हो जाएगा बच्चा टोल्ड, तो टोल्ड श्याम, तो हरी टोल्ड श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह बच्चा लगा देना है दैट। आई हो गया फर्स्ट पर्सन, किसके पास जाएगा, हरी के पास जाएगा, तो हरी एक थर्ड पर्सन के परिवार का हो गया, और एक पुरुष हो गया, तो किसके परिवार से बदलेंगे, ही के परिवार से। तो ही सेल का पास्ट क्या होता है बच्चा, शुड, बट आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, वुड, तो ही वुड ऑलवेज। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिख देना आप यहाँ पर, हेल्प, और उसके बाद देखो ध्यान से लिखा है यू। अब यू सेकेंड पर्सन, तो ये जाएगा श्याम के पास में, ठीक है ना। अब यू अगर श्याम के पास जाएगा तो इसके परिवार में दूसरे नंबर में भी क्या मिलेगा आपको, हिम मिलेगा। ठीक, तो जरा ये ध्यान रखना है ना बच्चा। इतनी सी कहानी है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिखे हुए वो लिखा है द जेलर सैड द प्रिजनर डाइड इन द नाइट। ठीक है, तो तुम यहाँ पर क्या करोगे बच्चा, क्या कि द जेलर, ठीक है, सैड का तो सैड रहने दो क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सैड का क्या रहेगा, सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट। अच्छा द प्रिजनर हो गया थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज हमने बताया था आपको, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, द प्रिजनर। ठीक, अब देखो डाइड लिखा हुआ, तो डाइड हो गया बेटा सिंपल का पास्ट, सिंपल पास्ट किस में बदलता है, तो पास्ट के परफेक्ट में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चा पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड डाइड, तो हैड डाइड इन द नाइट। इस तरीके से ध्यान रखना। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। कह रहा ही सैड टू देम यू प्लेड वेल, तो आप क्या करेंगे, हाँ बच्चा बोलो, हाँ बहुत अच्छा, ठीक, लेकिन भाई इतना शांत है ना, बोलेंगे नहीं, थोड़ी देर बना ले वीडियो फिर बात करेंगे अपन आराम से। तो क्या करेंगे, ही सैड टू का क्या हो जाएगा बच्चा, टोल्ड, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देना है, देम। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देते हैं, दैट। अब यू हो गया बेटा सेकेंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा, देम के पास। ठीक, तो देम के पास जाएगा, तो देम के परिवार में एक नंबर में आपको क्या मिलेगा, दे, और उसके बाद में प्लेड लिखा हुआ है ना, तो प्लेड हो गया V2, तो इसमें आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लेड, तो दे हैड प्लेड, और उसके बाद आप क्या कर देना, वेल कर देना। ठीक, ये है पूरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते, लिखा आई ही सैड टू देम, तो आप क्या करेंगे, ही सैड टू का हो जाएगा बच्चा टोल्ड, तो ही टोल्ड देम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगा देंगे, दैट। अब यू हो गया सेकेंड पर्सन, ये फिर से देम के पास में जाएगा, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, दे मिलेगा, तो आप लिखेंगे दे। अच्छा इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा, वाज वर में, तो दे वर वेरी, और यहाँ पे क्या कर देना है, क्रूएल कर देना। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है सी सैड टू अस, अब कह रहा है सी सैड टू को बदल देना है किसमें, टोल्ड में, तो सी टोल्ड अस, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट। अब यू है बेटा सेकेंड पर्सन, अस के पास में जाएगा, तो अस अब किसके परिवार का हो गया, तो बोलोगे भैया वी के परिवार का, क्योंकि वी के परिवार में दूसरे नंबर में क्या आता है, अस आता है। ठीक, तो अब तुम्हें ध्यान रखना है
कि यहाँ पर अस के परिवार में एक नंबर में आपको क्या मिलेगा वी। अच्छा हैव का पास्ट क्या होता है बच्चा, तो तुम बोलोगे हैड, तो हैड और उसके बाद में डन की तो थर्ड फॉर्म डन रहेगी और उसके बाद वेल। इस तरीके से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लिखा है सीता सैड टू रेनू यू हैव फेल्ड इन योर मिशन। तो क्या लिखेंगे बच्चा कि सीता सैड टू को बदल देना है किसमें, टोल्ड में, तो सीता टोल्ड रेनू, सीता टोल्ड रेनू और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यू जाएगा बच्चा किसके पास, रेनू, रेनू किसी लड़की का नाम है तो लड़की का परिवार होता है सी, और हैव का पास्ट होता है बच्चा हैड, तो सी हैड फेल्ड, सी हैड फेल्ड इन। ठीक, अब योर, योर भी किसके पास जाएगा, रेनू के पास में ही जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के पास ही जाएगा। ठीक, अब योर अपने परिवार में 3 नंबर में, तो सी के परिवार में 3 नंबर में आपको पता होना चाहिए बच्चा क्या मिलता है, हर, तो क्या कर देना हर मिशन, तो हर मिशन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखो। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा मोहन सेड टू सोहन, तो आप क्या करेंगे कि मोहन सेड टू का क्या हो जाएगा बच्चा, टोल्ड, तो मोहन टोल्ड सोहन। ठीक है ना, मोहन टोल्ड सोहन और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। अब आई बच्चा हो गया फर्स्ट पर्सन, तो जाएगा किसके पास, मोहन के पास, तो मोहन के पास जाएगा तो मोहन पुरुष के परिवार में से, तो ही, विल का पास्ट क्या हो जाएगा बच्चा, वुड हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा नेवर, तो वुड के बाद नेवर लिख दो, तो नेवर लिख दिया। ठीक, फिर कह रहा फॉरगेट, तो यहाँ पे क्या कर देना, फॉरगेट कर दिया। अब लिखा बच्चा यू, यू जो है वो किसके पास जाएगा, सोहन के पास में, तो यू अपने परिवार में 2 नंबर का, तो सोहन के परिवार बोले ही के परिवार, तो ही के परिवार में 2 नंबर में क्या मिलेगा, हिम मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत सी तरीके से समझ में आ रहे होंगे कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। देखो अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो समस्या है थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी। अच्छा एक बात हमें ये भी बता दो कि भैया हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो हमें ये बता दो कि भैया हम कॉन्सेप्ट नहीं जानते, हमको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दो, फिर हम इस एक्सरसाइज को देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दिया करो कि भैया हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता, पहले हमें कॉन्सेप्ट सिखाओ, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है ना, तो एक काम करिएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भैया हमें एक्सरसाइज बाद में सॉल्व करनी है, पहले हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने, तो हम पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, फिर आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल कह रहा सरला सैड टू हर फ्रेंड, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चा क्या कि सरला, ठीक, सैड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, और उसके बाद आप लिखेंगे क्या, हर फ्रेंड, तो सरला टोल्ड हर फ्रेंड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना आपको, दैट। आई हो गया फर्स्ट पर्सन, सरला के पास में जाएगा, तो आपको पता सरला किसी लड़की का परिवार है यानी सी हो जाएगा, और हमने कहा था डू के बाद अगर नॉट आया, डू के बाद अगर नॉट आया है तो आप डिड नॉट कर देना, क्या कर देना, डिड नॉट कर देना। ठीक, तो डू के बाद अगर नॉट आता है तो डिड नॉट में चेंज हो जाता है, और नहीं आता है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। अब लिखा है बच्चा यू, तो यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन जाएगा किसके पास में, हर फ्रेंड के पास में। ठीक, और हर फ्रेंड अगर उसका दोस्त लड़का है तो लड़के के परिवार में दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक, सरला का दोस्त अगर कोई उसका लड़का है मेल में है तो हिम कर देना, फीमेल होगा तो हर कर देना। फिलहाल आप यहाँ पर हिम कर दीजिएगा। अब लिखा है सी सैड, तो सी सैड का क्या रहने दो, सैड क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है नहीं तो लिखेंगे भी नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट। अब ही हो गया बच्चा थर्ड पर्सन, तो नो चेंज। इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में, तो ही वॉज नॉट अ गुड बॉय, ही वॉज नॉट अ गुड बॉय। ओके, अगला क्वेश्चन देखते फटाफट। लिखा द टीचर सेड टू अस, तो क्या मिलेगा, द, हाँ हाँ भी चलाना, तुम भी चलाना, लेकिन रुको थोड़ी देर पहले हम बना लेना। द टीचर सेड टू का क्या कर देना बच्चा, टोल्ड, और फिर क्या हो जाएगा, अस, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देना। ठीक, यू कौन सा पर्सन हो गया बच्चा, सेकेंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा, अस के पास। अब अस के पास जाएगा तो फिर से आपको क्या मिलेगा, वी। ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे, मस्ट, शांत रहो यार, शांत रहो शांत रहो, पहले पढ़ ले हमें। तो वी मस्ट, फिर क्या करना बच्चा, फिनिश, वी मस्ट फिनिश। अब देखो योर भी सेकेंड पर्सन है, ये भी, अच्छा ये भी अपने परिवार के पास में जाएगा तो कितने नंबर का, 3 नंबर का, तो वी के परिवार में 3 नंबर में क्या मिलेगा आपको, आर। ठीक, वर्क, आर वर्क ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक, ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड, इस तरीके से ध्यान रखना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। लिखा आई सैड, अब देखो यहाँ पर यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यू ऑब्जेक्ट मांगेगा बेटा, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना। अच्छा, आप किसी ने अगर मी मान लिया तो समस्या हो जाएगी, यहाँ पर रुक जाओ और समझ लो ध्यान से। ठीक, अगर आपने ऑब्जेक्ट मी मान लिया
तो फिर क्या बनेगा, आई टोल्ड मी, मैंने मुझसे कहा। मीनिंग सही निकलेगी क्या, मैंने मुझसे कहा, क्या ऐसे क्यों है ना, किसी और से। तो ऐसे केस में जब आपका सब्जेक्ट आई हो तब आप ऑब्जेक्ट किसको मान लेना, हिम को मान लेना, ठीक। तो आई टोल्ड हिम और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यू जाएगा बेटा किसके पास में, हिम के पास में, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ही इज ए मार्च में चेंज हो जाएगा वॉज वर में, तो वॉज आ लेबोरियस गर्ल है, गर्ल। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। रुकना बच्चा, है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत कुछ ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर बच्चा किसके बारे में बातचीत कर रहा, गर्ल के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में बातचीत कर रहा, गर्ल के बारे में। अगर गर्ल के बारे में बातचीत कर रहा तो ऑब्जेक्ट आपको फिर हिम नहीं मानना है, आप ऑब्जेक्ट को हिम नहीं मानेंगे, और अगर हिम नहीं मानेंगे तो यहाँ पर ही भी नहीं होगा, तो आप ऑब्जेक्ट को मान लीजिए बच्चा किसको, हर को। किसको मान लीजिए, हर, क्योंकि लड़की है। अब लड़की है तो यहाँ पर आप लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, सी वॉज आ लेबोरियस गर्ल, लेबोरियस गर्ल, सी वॉज आ लेबोरियस गर्ल, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, ओके। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे, कह रहा ही सैड टू मी, तो क्या मिलेगा आपको, ही सैड टू का हो जाएगा बच्चा क्या, टोल्ड मी। यस्टरडे को बदल देते हैं किसमें, द प्रीवियस डे। यस्टरडे किसमें बदल देते हैं, द प्रीवियस डे, ठीक। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना है हमें, दैट। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके पास जाएगा, ही के पास। आई किसके पास जाएगा, ही के पास। अब ही के पास जाएगा तो आपको भी क्या मिलेगा, ही, और विल का पास्ट क्या हो जाएगा बच्चा, वुड। तो क्या कर देना, ही वुड रिटर्न, तो यहाँ पर जाएगा ही वुड रिटर्न योर। अब 3 नंबर का है, ये जाएगा बेटा किसके पास, मी के पास। तो मी के परिवार में 3 नंबर में आपको क्या मिलेगा, माई। तो माई बुक, ठीक है, क्या कर देना, माई बुक। टुमारो को बदल देते हैं किसमें, द नेक्स्ट डे। टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद लिखा है ही सैड आई सॉ दिस मैन लॉन्ग एगो, तो मैं क्या बोलूँगा भैया, ही सैड का सैड रहने दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दो। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के पास, ही के पास जाएगा तो ही। अच्छा सा जो है ये क्या हो गया आपका, V2। V2 बोले तो सेकेंड फॉर्म, ठीक। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में। तो क्या कर देना बेटा, हैड सीन कर लेना, ठीक। हैड सीन दिस का क्या कर देना, दैट मैन, दैट मैन, ठीक। और उसके बाद आप लिख देना लॉन्ग, दैट मैन, और क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग, ठीक है ना। और उसके बाद एगो, एगो को भी बदल देते हैं बेटा किसमें, बिफोर में। तो तुम्हें यहाँ पे क्या कर देना, बिफोर कर देना, ठीक। लॉन्ग बिफोर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान में रखना। चले देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो बेटा हो गया कंप्लीट, मतलब एक्सरसाइज में 20 ही क्वेश्चन थे और हम लोगों ने बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही जल्दी से इन 20 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलते हैं अब हम लोग और मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3 के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश और हिंदी सभी की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक। और जो भी समस्या हुआ करे उसे कमेंट बॉक्स में बताया करो, ठीक, ताकि हम उस चीज़ को आगे से सुधार कर सकें, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए।